नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खास खबर। खास खबर में हमारा फोकस होता है उन खबरों पर जो दिन भर की सुर्खियां होती हैं। ऐसी कुछ खबरें हम लेकर आए हैं खास खबर में। खास खबर में सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां किसान आंदोलन को समर्थन दे रही कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में किसान महापंचायत करने का ऐलान किया है। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने किसान कानूनों पर कहा कि ये कानून बड़े कारपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया है। दिग्विजय सिंह ने किसानों के आंदोलन को गैर राजनीतिक बताया है। आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब और हरियाणा के किसानों ने आंदोलन की शुरुआत की थी, लेकिन धीरे धीरे इसकी आंच अन्य प्रदेशों में भी महसूस की जा रही है। आंदोलन से एक तरह से अछूते रहे मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस इसे हवा दे रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस इस महापंचायत में सपा बसपा सहित अन्य दलों के नेताओं को भी शामिल करेगी, लेकिन किसी भी पार्टी का झंडा महापंचायत में नहीं दिखेगा। दिग्विजय सिंह का साफ कहना है कि ये जो पूरा ही आंदोलन है किसान महापंचायत का, ये गैर राजनीतिक आंदोलन है। किसी भी पार्टी का झंडा यहाँ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा और साफ कहा कि कृषि कानून जो बनाए गए हैं, ये तीनों कृषि कानून कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस महापंचायत करने जा रही है। कृषि कानूनों के मुद्दे पर कांग्रेस महापंचायत के जरिए केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये महापंचायत पूरी तरह से गैर राजनीतिक होगी। तमाम दल इसमें जुड़ेंगे, तमाम दलों के नेता इस महापंचायत में जुड़ेंगे, लेकिन किसी भी पार्टी का झंडा इस महापंचायत में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार पर उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधा और साफ कहा कि ये तीनों कृषि कानून जो लाए गए हैं वो कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए लाए गए हैं। आपको बता दें कि जब से ये किसान आंदोलन शुरू हुआ है, कांग्रेस उसे अपना पूरा समर्थन दे रही है। और इस खबर पर हम सीधे चलेंगे। हमारे पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश जी, किस तरह से देखते हैं किसानों की ये होने वाली महापंचायत को? मध्य प्रदेश में जिस आंदोलन की आंच दिखाई नहीं दी, अब कांग्रेस उसे हवा दे रही है, क्या ऐसा नहीं लगता? जी हाँ अविनाश, बिल्कुल ये सही है कि जो किसान आंदोलन चल रहा है और उसको कांग्रेस पहले से ही हवा दे रही है, लेकिन अब वो पूरी तरह से फ्रंट फुट पे सामने आ गई है और सामने आके पूरा सपोर्ट कर रही है। और किसान शुरू से ही बहुत बड़ा वोट बैंक रहा है किसी भी राजनीतिक दल के लिए, ये देखा जाए तो। मध्य प्रदेश में भी आप देखें 56 से जब 109 कांग्रेस को सीटें मिली थी, तो उसमें भी आपको याद होगा जब राहुल गांधी ने घोषणा करी थी कि हम किसानों के लिए कर्ज माफ़ी करेंगे और तमाम तरह की घोषणाएं करी थी, और सरकार बनने के बाद उन्होंने कहा था कि 10 दिन में ये घोषणाएं हो जाएंगी। तो किसानों के लिए तो हमेशा से हर राजनीतिक दल पलक पावड़े बिछाए रहता है, और वही कांग्रेस पूरा मौका भुना रही है। जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, और इसी कड़ी में ही जो किसान महापंचायत के आयोजन कांग्रेस के द्वारा किए जा रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को भाजपा की केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के खिलाफ जो भी भाजपा की है, भाजपा के खिलाफ खासा माहौल तैयार किया जा सके। तो जी हाँ जी, उमेश जी, एक बात और भी हम जानना चाहेंगे आपसे कि कई दौर की वार्ता विफल रही और इतना सब कुछ हिंसक घटनाएं भी देखने को मिली किसान आंदोलन के दौरान, लेकिन अभी भी जो है किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, कांग्रेस भी समर्थन दे रही है। दूसरी तरफ जो वादे किसानों को लेकर, जैसा आपने कहा कि किसान हमेशा से ही एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा रहा है राजनीतिक दलों के लिए। किसान वोट जो हैं हर राजनीतिक दल चाहता है कि उसी के पास रहें, और यही कुछ दिखाई दे भी रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी जो है लगातार जो कांग्रेस ने वादे किए थे उनको लेकर निशाने पर उनको ले रही है। तो कुल मिलाकर जुबानी जंग भी खत्म नहीं हो रही इस पूरे ही मुद्दे को लेकर, और अब जिस तरह से कांग्रेस महापंचायत करने जा रही है तो और भी मामला ये तूल पकड़ सकता है आगे, क्या कहेंगे? ये अविनाश, दोनों ही पक्ष अपने अपने बातों पे अड़े हुए हैं। जहां एक और किसान जो हैं वो भी अपने आंदोलन पे डटे हुए हैं और लगातार कर रहे हैं। हालांकि उसमें कुछ धड़े अलग हो गए हैं और टिकैत सहित कुछ और धड़े इसमें शामिल हैं जो आंदोलन में शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ जो केंद्र सरकार है वो भी अपनी बात पे अड़ी हुई है। कुछ मामलों में ज़रूर उसने
2 कदम अपने पीछे लिए हैं, लेकिन बाकी के जो कानून है उसको रद्द करने की बात है तो उस तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अभी रद्द करने की बात उन्होंने नहीं की। तो दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं और जुबानी जंग उसमें लगातार चल रही है और लंबा समय हो गया है। बहुत सारे दौर की वार्ताएं चली, विफल हुआ, फिर 26 जनवरी पे भी तमाम चीज़ें देखी गई, उसके बाद भी अब हो रहा है। तो अब ये जो कांग्रेस है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है कि जिससे कि कहीं ऐसा ना हो कि किसान पीछे कदम ले लें और आंदोलन कहीं समाप्त ना हो जाए। तो कांग्रेस की मंशा ये है कि जितना ज़्यादा इसको बनाया जाए उतना ज़्यादा आने वाले चुनाव में इसको कैश किया जा सकेगा। उमेश जी, एक बात और भी है, इस पूरे ही आंदोलन में आपने भी देखा होगा, खासतौर से मध्य प्रदेश के मुतालिक बात हम करें तो मध्य प्रदेश में राजनीतिक दलों की तरफ से तो बयानबाजी और तमाम चीज़ें सामने आई भी और आती भी रहेंगी आने वाले समय में भी, लेकिन किसानों की तरफ से ऐसा कोई संकेत हमें दिखाई नहीं दिया कि वो आंदोलन के मूड में हैं या किसी तरह के धरने प्रदर्शन वो करना चाहेंगे। छुटपुट धरने प्रदर्शन देखने को मिले भी, लेकिन उसमें भी कांग्रेस का ही परचम लहराता हुआ ज़्यादा दिखाई दिया। किसानों की जो है बात माने तो क्या लगता है आपको कि किसान जो है मध्य प्रदेश का वो मूड में नहीं दिखाई दे रहा, राजनीतिक दल इस मामले को तूल देने में ज़्यादा रुचि ले रहे हैं, कि ऐसा नहीं लगता क्या आपको? जी हाँ अविनाश, बिल्कुल सही कहा आपने। किसानों को आप देखेंगे तो आंदोलन में वैसे भी जो है सर्वाधिक बढ़ चढ़ के हिस्सा जो पंजाब के किसान ले रहे हैं, उसके बाद हरियाणा है और उत्तर प्रदेश का जो कुछ पश्चिमी हिस्सा है वो वहाँ के किसान इस आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। बाकी के देश के दूसरे राज्यों के जो किसान हैं वो इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले रहे हैं। आपने जो मध्य प्रदेश की बात कही तो मध्य प्रदेश में भी किसानों को सरकार बोनस दे रही है, इसके अलावा उनको एमएसपी मिल रही है, सारी चीज़ें मिल रही है। तो यहाँ के किसान उस आंदोलन के में नहीं जाना चाहता, लेकिन राजनीतिक दल खास तौर से कांग्रेस इस आंदोलन को बहुत बढ़ा चढ़ाना चाहती है, इसलिए वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और किसानों को वो आगे करना चाहती है और किसानों को अपने साथ लेके इस मामले को तूल देना चाहती है। लेकिन किसान खुद इस मामले में इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा यहाँ नहीं ले रहे हैं और देखेंगे तो अपना यहाँ कोई आंदोलन हो रहा है ना कोई धरने प्रदर्शन हो रहा है किसानों के द्वारा। अविनाश, चलिए अब देखते हैं कि कांग्रेस की किसान पंचायत जो वो करने जा रहे हैं वो क्या कुछ रंग लाती है, कितना कुछ किसानों पर असर डाल पाती है और कितना सरकार पर असर डाल पाती है, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी इस तमाम जानकारी के लिए।